अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम है और आज हम डॉक्टर फ़ोज़िया यास्मीन के साथ एक पॉडकास्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया आपका करता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट पे आईं। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक बल्कि मैं तो आप लोगों का थैंक यू करती हूँ। वेल दैट्स ग्रेट। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की फॉर बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट। आप फिर आगे आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी बनी। तो क्या आपने स्टार्ट किया? कहाँ से आपने स्टार्ट किया? ये तो बहुत ही लंबी स्टोरी है। शॉर्ट करके बताती हूँ। मेरे फादर का एम्बिशन था कि मैं डॉक्टर बनूँ, गायनेकोलॉजिस्ट बनूँ और लोकल जो लोग हैं वो मेरे से उनको फ़ायदा हो। तो एमबीबीएस के बाद एमबीबीएस मैंने फातिमा मेडिकल कॉलेज से किया, उसके बाद एफसीपीएस एंड नाउ जो बेसिक डिग्रीज हैं फॉर अ प्रोफेसर वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन विद दैट। अभी मैं एज अ गायनाकोलॉजिस्ट काम करती हूँ लाहौर में और लोकल कम्युनिटी को सर्व कर रही हूँ। वेल दैट्स ग्रेट। तो आज बेसिकली हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो डिस्कस करेंगे। जी जी। तो पहले तो आप बताएं कि आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं कि उनको आइडिया भी होता है कि उन्हें प्रेगनेंसी हो गई है, वो कंसीव कर गए हैं, या उनको किस तरह से इस बात को एक्नॉलेज किया जाता है कि नाउ दे आर प्रेग्नेंट। आसम वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंटली आस्क क्वेश्चन। और ये जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता ये है कि न्यूली मैरिड जो कपल्स हैं उनको आजकल मीडिया की वजह से काफ़ी अवेयरनेस होती है। बहुत सी फीमेल्स हैं उन्होंने मेंस्ट्रुअल एप्स की होती हैं कि अगर पीरियड मिस होंगे तो उनको फ़ौरन इंटीमेशन हो जाती है। और कुछ मूवीज़ और ड्रामे में भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वॉमिटिंग होगी तो उसका मतलब ये है कि जी या मॉर्निंग सिकनेस हो रही है तो हाँ जी जी जी। वो एक खुशी की वाइब चलती है कि जी ये प्रेगनेंसी का साइन होगा या सिम्टम होगा। तो मोस्टली लोगों को पता होता है आजकल। राइट। एजुकेटेड हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। कुछ पेशेंट्स होते हैं ऐसे ऑफ कोर्स जिनको थोड़ा अंदाज़ा नहीं होता, स्पेशली वो पेशेंट जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं या वो पीसीओएस में हैं, उनकी मेडिसिन ले रही हैं, या फिर ये है कि वो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, कॉन्ट्रासेप्शन नहीं प्रॉपर हुई, या फिर ऑलरेडी वो कॉन्ट्रासेप्टिव कोई मेथड प्रैक्टिस कर रही थी जो वो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। तो होते हैं ऐसे जिसमें पेशेंट्स को नहीं अंदाज़ा होता, तो फिर वो जब हमारे पास विजिट करते हैं तो बेसिक टेस्ट यूरिन टेस्ट और एचसीजी जो ब्लड टेस्ट होता है वो बीटा एचसीजी और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड वगैरह से कंफर्म होता है। मतलब मेजरली लोगों को आइडिया होता है जो आजकल आजकल कंसीव नहीं मीडिया करना की चाह वजह रहे। से अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। राइट। मेंस्ट्रुअल एप्स हैं, ओवुलेशन डेज का भी उनको पता चल जाता है। तो दे आर आजकल की जनरेशन को अंदाज़ा है मोस्टली। राइट। सो नाउ व्हाट्स द सेकंड स्टेप कि आप कंसीव कर गए हैं, अब आपको क्या कोई अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी है ऐसा, या कोई आपको प्रिकॉशंस लेना आपको बिल्कुल एक स्टार्ट में आपके फर्स्ट वीक में कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास कोई चेकअप ज़रूरी है, या इस तरह की क्या प्रिकॉशंस लेना एक फ़ीमेल के लिए जो आप चाहती हैं कि लोगों को पता लगे कि ये उनके लिए जेन्युइनली ज़रूरत है उनको। अच्छा, आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए हैं एक ही दफ़ा में। चलो वन बाय वन चलते हैं। ये कि आपको फर्स्ट जो आपने पूछा कि आप क्या प्रिकॉशंस, ठीक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो उनको अपने डॉक्टर के पास कब विजिट करना है, राइट। अगर तो उनको कंफर्म है और उनको मेथड, कुछ लोग आजकल घर में ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, यूरिन स्ट्रिप से इजीली हो जाता है। आई थिंक कि एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें, कम से कम 6 to 8 वीक्स में, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ बेसिक टेस्ट करवाते हैं, स्पेशली अल्ट्रासाउंड भी होता है। और इसके अलावा ये है कि अगर आपको पहले से इरेगुलर पीरियड्स हैं या कोई मेडिसिन ले रहे हैं इनफर्टिलिटी के लिए, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स पे हैं या पीसीओएस की ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसमें जैसे ही पीरियड मिस हो या उनको थोड़ा सा एबनॉर्मल फीलिंग हो तो आप डॉक्टर के पास फ़ौरन से रब्ता करें। बिल्कुल ठीक। और इसमें यह है कि अर्ली टाइम पीरियड में जैसे कि 6 to 8 वीक्स में जो इसमें अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी कहाँ बन रही है, और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को जल्दी रूल आउट हो जाता है अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी है।
उसमें। बेसिकली यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। एक टॉपिक प्रेगनेंसी जो आपकी ये लॉस हो जाता है, ये थोड़ा सा इस पे आप ब्रीफ करें क्या है और उसकी कोई स्पेसिफिक रीजंस भी हैं क्या? एक टॉपिक प्रेगनेंसी थोड़ा सा ज़रा टॉपिक से हट गया है। ये कि फर्स्ट टाइमेस्टर अगर हम केयर की बात करें, ये इसमें ऐसा होता है कि बेसिकली नॉर्मल जो प्रेगनेंसी की जगह है जो नेचर ने डिसाइड की हुई है वो यूट्रस है। तो यूट्रस के बाहर, यूट्रस के अलावा जहाँ कहीं भी प्रेगनेंसी होगी उसको हम एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। मोस्ट कॉमनली ये ट्यूब्स में हो जाती है, जिसकी वजह से अभी फिर इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ट्यूब फट जाती है और जो फीमेल प्रेग्नेंट लेडी है उसके पेट में ब्लड इकट्ठा हो जाता है और उसको कमज़ोरी हो जाती है, चक्कर भी आ सकते हैं, बेहोश होकर गिर भी सकती है। खून की कमी की वजह से सारी कॉम्प्लिकेशन, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ऐसे में फिर सर्जरी फ़ौरन करनी पड़ती है। और समटाइम्स अगर ट्यूब टोटल इस तरह से फट गई है कि उसमें अब रिपेयर नहीं हो सकती, फिर ट्यूब रिमूव करनी पड़ती है। तो इसलिए हम कुछ पेशेंट्स हैं जैसे कि जो हाई रिस्क हैं, लाइक जिसके कि वो कोई उनको इन्फेक्शन चल रही है, अगर पीआईडी है, जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन चल रही है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन है, या सेक्स मल्टीपल वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कोई ऐसे यूज़ कर रही हैं कि जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। तो फिर हम कहते हैं आप अल्ट्रासाउंड जल्दी करवाएं। राइट। 5 to 6 वीक्स में अब प्रेगनेंसी लोकलाइजेशन पता चल जाती है कि प्रेगनेंसी बन कहाँ रही है। अगर ट्यूब में है तो अब तो लेटेस्ट इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, अब तो मेडिसिन से ट्रीट हो जाता है। अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो इससे माँ की जान भी बच सकती है, ट्यूब भी बचाई जा सकती है और फ्यूचर फर्टिलिटी पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसलिए हम बिल्कुल ठीक। एम्फसाइज करते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म हो तो 5 to 6 वीक्स और 7 वीक्स तक मिनिमम लोकलाइजेशन कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी बन कर है। मतलब अपने दूसरे महीने से पहले पहले आप हाँ जी, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल। वगैरह और अपने स्पेशली कंफर्म वो कर लें। पेशेंट्स जो कि इनफर्टिलिटी, जिनको पहले से प्रेगनेंसी नहीं हुई, वो प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट पे हैं, इनफर्टिलिटी ड्रग्स ले रहे हैं, उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का, तो उसमें बिल्कुल जल्दी नहीं। डायग्नोज हो जाए। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, कि अब प्रेगनेंसी होगी, ओके, ओके। अब आपने एक अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया, गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप भी कर लिया। अब पहला जो ट्राइमेस्टर है, 3 महीने हैं, इसके अंदर आपके जो घर वाले कहते हैं कि अब बस बेड रेस्ट है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो काम छोड़ दें, बेड रेस्ट पे चल जाएं, क्या करें? नहीं, एक्चुअली अभी हम बहुत से पेशेंट्स को ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का भी नहीं पता। ठीक है, ट्राइमेस्टर होता क्या है? एक्चुअली प्रेगनेंसी को अगर हम देखें, 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, 280 डेज होते हैं। तो इसमें ये है कि इसको हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं जिसको हम ट्राइमेस्टर्स कहते हैं। ठीक राइट। है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब ये है कि स्टार्ट जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म हुई फ्रॉम दैट डे, या फिर एलएमबी हम मेडिकल टर्म्स में इसको सिंपल करके बताते हैं कि पहले 12 हफ्ते, मीन्स 3 मंथ्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फीमेल की बॉडी में तो इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आती, वो बम्प जो फिजिकल चेंजेस हैं वो इतनी प्रोनाउंस नहीं होंगी या मतलब इन्हांस बॉडी नहीं बम होंगी। भी फील नहीं होता? हाँ, इतना नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। लेकिन पेशेंट के सिम्टम्स बहुत मार्क्ड होते हैं, बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, लाइक उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसका दिल ख़राब हो रहा है, कुछ खाने को दिल नहीं करेगा, खड़ी अगर वो किचन में कुछ थोड़ी देर के लिए खड़ी होंगी तो हो सकता है उनको चक्कर आ जाए, बेहोश हो जाए। तो ये वाली जो चेंजेस हैं ये मार्क्ड होंगी, ये वाले राइट। फीचर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। और इसमें अगर हम देखें कि फीटस जो बन रहा है, जो बच्चा बन रहा है, इसको इस टाइम पीरियड में ना हम उसको फीटस बोलते हैं, या फिर आप इसको कह लो कि इन अदर मेडिकल टर्म्स इसको एम्ब्रियो बोलेंगे। तो इसमें बेबी अभी ग्रो कर रहा है और इसके ऑर्गन्स बनना शुरू में, ऑर्गन्स मतलब अज़ा, इसके अज़ा बनना शुरू में। और ये हम इसके हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपने कोई ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी, कोई ऐसे ड्रग्स नहीं लेनी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है कि बेबी के जो ऑर्गन्स बन रहे हैं वो उनमें कोई डिफेक्ट ना हो। राइट। तो ये कोई ये स्पेसिफिक कोई मेडिसिन्स हैं जो आपको प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए या जिनसे आपने स्पेसिफिकली अवॉइड करना है कि वो हाँ आपकी जी। प्रेगनेंसी को किसी तरह डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाँ जी, इसमें ये है कि आपको फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है। बेसिकली फॉलिक एसिड अगर आप हाँ, जो नेचुरल जो फूड है, नेचुरल जो हमारी खुराक है, इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितनी भी है ना, इसमें होता है फॉलिक एसिड। लेकिन हमारे साथ हमारा प्रॉब्लम ये है कि एशियंस कल्चर में ना ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक करते हैं खाने को।
कि मसाला राइट। बनना चाहिए और उसके ऊपर या अच्छा, फ्राई कर लिया। हाँ बहुत, और तो वो फॉलिक एसिड जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है। इसलिए फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आपने जैसे ही कंसेप्शन, आइडियली तो जैसे ही न्यूली वेड कपल है वो ज़ाहिर प्रेगनेंसी प्लान करें, तो प्लानिंग में 3 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी के ठीक। स्टार्ट होने से पहले ही फॉलिक एसिड शुरू करते हैं। मतलब प्रेगनेंसी से भी आप दो हाँ तीन बिल्कुल, महीने थ्री पहले से मंथ्स आप पहले, स्टार्ट कर रहे बिल्कुल बिल्कुल। और फॉलिक एसिड की बहुत सी प्रेपरेशन है, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप शुरू कर सकते हैं। जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी खा सकते हैं। इतनी इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हैं। ये क्या बेबी की डेवलपमेंट हाँ में जी। काम आता है, या कोई माँ को ताकत देने के लिए, क्या काम क्या है इसका? नहीं, ये बेसिकली हम लोग देते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मींस के बच्चे के दिमाग की बनावट, और उसके दिमाग के बनावट के दौरान जो कि नकाइस पैदा हो सकते हैं, ठीक। उनसे बचने के लिए। सही है कि ठीक है, मतलब ये प्रिकॉशंस के लिए है। प्रिकॉशन के लिए। तो ठीक है। और स्पेशली अगर कोई फीमेल्स हैं जो कि एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रही हैं, या मिर्गी उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसमें हम डोज ज़रा ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का या दिमागी बेबी के जो ब्रेन का। दिमागी जो ब्रेन के नकाइस हैं, और इवन जो स्कल के, वो सारे ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हम उनमें डोज ज़्यादा देते हैं। हम अब अभी नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में ये है कि 3 मंथ्स बिफोर शुरू करें और फर्स्ट 3 मंथ्स 12 वीक्स तक कंटिन्यू रखें। इसके अलावा वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है जिसमें पेशेंट का पहले से वेट कम होना शुरू हो गया, उससे कुछ टॉलरेट नहीं हो रहा, तो हमें फिर वॉमिटिंग की भी मेडिसिन, जैसे दिल ख़राब होना, क्या आना, इसके लिए भी फिर दवाई देनी पड़ती तो ये तो नॉर्मल नहीं है कि आपको वो फर्स्ट 3 मंथ्स में वो है। हाँ वॉमिटिंग जी, ज़्यादा आना या इस तरह? नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में हार्मोन जैसे बनते हैं जो हम्म। कि ब्रेन सेंटर में, ब्रेन में जो वॉमिटिंग सेंटर को ट्रिगर करते हैं। लेकिन अब ये है कि कुछ पेशेंट्स में वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इवन वो पानी भी टॉलरेट नहीं कर पाते, पानी भी ओके। पीना उनके लिए मुश्किल हो जाता कि मतलब जो खा रहे हैं है। वो जो खा फ़ौरन रहे ही। हैं वो वह वॉमिट हो जाएगा, तो फिर बिल्कुल। उसको अपनी एनर्जी के लिए भी डेफिनेटली उसको थोड़ी न्यूट्रिशन चाहिए। तो फिर हम मेडिसिन देते हैं कि, और वो मेडिसिन सेफ है। ठीक है, टाइम ठीक है। वो मेडिसिन वो एफडीए अप्रूव्ड होती हैं, वो मेडिसिन देते हैं कि कम से कम पेशेंट इतना डाइट ले ले कि उसकी अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट पूरी हो सके। तो एज अ गायनाकोलॉजिस्ट आप क्या रिकमेंड करती हैं कि पहले जो 3 मंथ्स हैं इसके अंदर एक हेल्दी बेबी की ग्रोथ के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए क्या डाइट प्लान ऐसा फॉलो करना चाहिए? क्या क्या खाया जाए? डाइट प्लान जो है ना, इसमें बैलेंस डाइट हो, जिसमें आपके पास कार्ब भी हो, फैट्स भी, और प्रोटीन्स भी। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि सिर्फ डाइट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, प्लस अगर कोई उसको पहले से कोई मेडिकल डिजीज़ चल रही है, कोई ब्लड प्रेशर है, लाइक शुगर है, शुगर है। थायराइड के इश्यूज आजकल बहुत ज़्यादा हैं, या पीसीओएस है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो आपने इन चीज़ों को भी मेडिसिन से कंट्रोल करना। प्लस ये है कि डेफिनेटली आपका इमोशन जो क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान पेशेंट को अच्छा, एंजाइटी और स्ट्रेस भी ये बहुत तो ज़्यादा हो जाता सवाल है। बहुत ज़रूरी है ना मेंटल कि हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हम्म। होनी चाहिए, आपका पार्टनर बहुत कोऑपरेटिव हो, हम्म। प्लस पार्टनर के साथ साथ पूरा इन्वायरमेंट। बेसिकली राइट। पाकिस्तान का कल्चर ये नहीं है कि सिर्फ पार्टनर अलहदा रह रहा है, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता पूरे है, घर वाले पूरे साथ हैं। घर वाले, तो वो सारा सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें फीमेल की मेंटल हेल्थ में भी चेंजेस आ रही जो होती है, आपके उसके मूड स्विंग्स फिजिकल में आते हैं। मूड स्विंग्स आते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें ये सारा एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट चलना चाहिए। तो प्लस मूड स्विंग्स को भी कोई कंट्रोल किया जा सकता है या फैमिली सपोर्ट करे वो इसका हल है? मूड स्विंग्स अगर बहुत ज़्यादा हैं, या हम्म। फिर पेशेंट में कोई एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई साइकोलॉजिकल इलनेस पहले चल रही है, तो उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज़ जो देखा गया है उसमें ये है कि ये नॉर्मल बिहेवियर थेरेपी से प्लस इमोशनल सपोर्ट, जो कि पाकिस्तान में पार्टनर और फैमिली, ये सफिशेंट है। वेस्ट में वहाँ पे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, वो प्रॉपरली आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आप उनके ग्रुप उनका हिस्सा बन जाते हो, उनकी वीकली या ट्वाइस वीकली या जिस तरह से भी है उनकी क्लासेस होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनकी थेरेपी हो जाती है। इसमें कोई गायनाकोलॉजिस्ट भी सपोर्ट कर दिया, कोई उनका बिल्कुल रोल है? बिल्कुल। इसमें मैं एक बात कहूँगी, आपने जो भी गायनाकोलॉजिस्ट सेलेक्ट, जाहिर है एक मेंटल मैच भी होता है,
ऑब्वियसली। पेशेंट की कंफर्ट जोन जिस भी डॉक्टर के पास है, जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास है, ये ज़रूर आपको ज़हन में रखना चाहिए। सब डॉक्टर्स ठीक हैं, सब डॉक्टर, कोई भी किसी पेशेंट के खिलाफ नहीं होता। कोई भी पेशेंट अपनी पेशेंट को अनड्यू मेडिसिन नहीं देगा, अनड्यू टेस्ट नहीं कराएगा, सब ठीक है, सब अच्छे हैं। आपने ये देखना है कि आप इजी एक्सेस हो, नियर हम्म। बाय हो, बहुत ही फार आपका घर कहीं और है, हॉस्पिटल कहीं और है, ये वाली चीज़ें नहीं हों। प्लस ये है कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको गाइड करते हैं, कुछ जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी, या उनके आपकी बड़ी भाभियाँ वगैरह जिनके पास जा रही होती हैं, उनसे भी थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो ठीक। लेकिन ये है कि गायनेकोलॉजिस्ट अगर ऐसी है जो आपकी बात सुनती है और आपकी, क्योंकि ये जो ऐसा फेज़ है ना, इसमें आप देखा जाए ना, पेशेंट को बहुत से खौफ भी होता है, डर भी होता है, बेबी ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं ये खाऊंगी तो क्या हो जाएगा, बेबी के हार्ट मसल्स और बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना आ जाए। बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है, उसके माइंड में बहुत ऑब्वियसली। कुछ चल रहा होता है, और ये भी चल रहा होता है ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं। और एक टाइम पीरियड पे भी ये होता है डिलीवरी कैसे होगी, कैसे नॉर्मल होगी नहीं होगी, मतलब उसके माइंड में बहुत सी कि मल्टीपल क्वेश्चंस वो मल्टीपल एक साथ क्वेश्चंस वो चल रहे चार हैं। चल रहे होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होती है। और ये अभी पिछले दिनों एक पेशेंट मेरे पास आई थी, उसके हस्बैंड के साथ एक छोटी सी बात पे ना मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और वो बहुत बड़ा इशू बन गया। तो उसमें ना इमोशनल अनस्टेबिलिटी चल रही होती है, इमोशंस थोड़े से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। तो इसमें आप जो पार्टनर है उसकी सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट, और प्लस अगर गायनाकोलॉजिस्ट ऐसी है जो थोड़ा सा टाइम देके इन चीज़ों को एड्रेस कर लेती हैं, तो वो एटलीस्ट वो काफ़ी सुनने वाली हो, कि सुनने वो वाली तो हो। कहते हाँ, हैं ना कि डॉक्टर अगर आपकी बात सुन लेता तो आधी बीमारी तो वहीं आधी आके बीमारी खत्म तो हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, हमने काफ़ी चीज़ें तो डिस्कस कर ली, लेकिन वो कौन से पॉइंट्स हैं कि जो परेशान कुन है, कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कि आपको अर्जेंटली इसके बारे में सोचना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए, वो क्या पॉइंट्स हैं वो? बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली ऐसा होता है, कुछ पॉइंट्स जैसे नॉर्मल हैं, जैसे कि वॉमिट, उल्टियाँ आना, क्या आना, और खाना की खुशबू से आप डिस्टर्ब हो रहे हो। जो रूटीन में पहले चीज़ें खाई जाती थी या आपको पसंद थी, अभी आपको बिल्कुल वो टेस्ट चेंज हो खाना पीना गया, छोड़ देना। बिल्कुल टेस्ट चेंज हो गया, ये नॉर्मल है, ये एक्सेप्टेड है। हम्म। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है कि आपका वेट प्री प्रेगनेंसी वेट से 5 kg कम हो गया, ये एबनॉर्मल है। आपको इतनी वॉमिटिंग है कि आप पानी, मतलब फ्लूइड्स भी आपसे टॉलरेट नहीं हो रहे, ये एबनॉर्मल है। अगर आपको ब्लीडिंग है, पैर बेचारे ब्लीडिंग हो गई है, पेन स्टार्ट हो गई है, क्रैम्प्स होना शुरू हो गए हैं, तो ये एबनॉर्मल है। इसके अलावा अगर आपको एकदम से चक्कर आए हैं, इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं कि आप बेहोश होकर गिर गए, ये भी एबनॉर्मल है। ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है कि एकदम से मतलब ना हमल चक्कर किसी और आके, ट्यूब में हाँ हो जी सकता है। बिल्कुल, अमल ट्यूब में हो सकता है, कि इसका मतलब ये है कि बॉडी में ब्लीडिंग कहीं हो गई, हम्म। तो ब्लड प्रेशर बहुत लो गया और वो पेशेंट बेहोश हो गई। ये है कुछ प्रिकॉशंस। प्लस ये है कि इसमें हम कहते हैं कि आपने शायद, आपने अभी पूछा था कि पेशेंट को कहते हैं कि जी रेस्ट कर लो, ये कर लो। हाँ जी। इसमें रेस्ट, अगर तो कोई मेडिकल डिजीज़ है जिसमें आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने रेस्ट का कहा है तो आप करोगे। अदरवाइज इसमें रूटीन की नॉर्मल एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो जॉब पे जा सकते हैं। ट्रैवलिंग टाइम वो देख लें, ट्रैवलिंग कंफर्टेबल हो जाए, कुछ लोगों को मोशन सिकनेस होती है, वॉमिटिंग होती है, ये चीज़ें हैं। अदरवाइज एज सच कोई प्रिकॉशन, बेड रेस्ट की हम नहीं कहते कि बेड रेस्ट हो, बेड से उठना नहीं है, ऐसा नहीं है। आप रूटीन की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कुछ। लाइक अगर आपने किचन में काम करना है और किचन में आपको लगता है कि ज़्यादा खड़े होने से चक्कर आ जाएंगे, उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लें आप। प्रॉपर वेंटिलेशन वाला रख लें, छोटा फ़ैन रख लें ताकि आपको हवा लगती रहे। क्योंकि सेकेंडली ये कि आप कोई सीटिंग की अरेंजमेंट कर लें, ज़्यादा देर खड़े ना रहें, बीच बीच में कि आप पानी कुछ वगैरह चेयर पीते वगैरह रहें। साथ हाँ रखें। जी बिल्कुल। और कुकिंग के दौरान खुद भी अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें। इसमें हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉमिटिंग होती है, दिल भी नहीं कर रहा होता, तो आपने वक्फे वक्फे से फ्लूइड्स ज़रूर लेते रहें। सादा पानी नहीं पिया जाता, जूसेस ले लें, मिल्क शेक ले लें, लस्सी वगैरह पी सकते हैं, ये सारी चीज़ें। राइट। और अभी बड़ी ईद आने वाली है, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाह रही थी कि आपने जो फीमेल हैं, हो सकता है कि गोश्त को
साफ़ करने में थोड़ा सा उसमें आपने केयर करनी है कि आपने उसकी सफाई का बहुत ध्यान रखना है। और खाना अच्छी तरह कुक्ड, मतलब आपने अंडर कुक नहीं खाना, मतलब अच्छी तरह पका के, ये जो, क्योंकि इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस टाइम पीरियड में बेबी के लिए भी अच्छे नहीं हैं और मदर की हेल्थ के लिए भी अच्छे। राइट। मैम, जिस तरह कुछ लेडीज़ हैं, उनको बाज़ औक़ात कोई अगर डिज़ीज़ है, सपोज़ डायबिटीज़ है, तो वो कोई इस तरह का इशू हो सकता है कि वो बच्चे में भी आ सकती है, तो उसके लिए कोई प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं कि पहले कोई इस तरह के टेस्ट हों कि चेक कर लिया जाए, या कोई भी क्या हो? प्रॉब्लम है, कोई भी डिज़ीज़ है, उसमें ये हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो डिज़ीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। अंडर कंट्रोल एक लेवल्स होते हैं कि इतने लेवल्स तक, सपोजली कि आप ब्लड शुगर की बात करें तो एक लेवल है कि इतने लेवल्स रहने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, या पेशेंट, वो किसी भी वजह से हो सकती है, पेशेंट अगर हुँ, डाइट हुँ। ठीक नहीं ले रही या मेडिसिन ठीक नहीं ले रही, तो इस कंडीशन में अगर पहले से ही नॉन डायबिटिक है तो कंजेंटल एनॉमलीज का रिस्क बढ़ जाता है, बेबी में बनावटी नकाइस बढ़ जाते हैं। मतलब इट मतलब ये कि अफेक्ट्स द उसके बेबी। बोनी इश्यूज भी आ सकते हैं। सेक्रल एजेनेसिस एक बहुत कॉमन है। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, यानी दिमाग के हड्डी के डिफेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए एक नॉर्मल, अगर आपको पहले से पता है कि डायबिटीज़ है तो कंट्रोल होनी चाहिए, हाइपरटेंशन है वो भी कंट्रोल होनी चाहिए, थायराइड का इशू है, एपिलेप्सी है, ये सारी ऐसी मेडिसिन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। लेकिन अगर डिज़ीज़ अनकंट्रोल्ड है तो फिर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो इसको पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से एक बिल्कुल, दफ़ा कोई बिल्कुल, कंसल्ट करके बिल्कुल पहले ही मैनेज कंसल्ट करना करें। ज़्यादा ज़रूरी और है। जैसे वो डाइ बताते हैं आप उनके अकॉर्डिंगली चलें, तो मतलब प्रेगनेंसी के इसको फिर अच्छे कवर अप इफ़ेक्ट्स किया आ जा जाते हैं। सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, सक्सेसफुल बिल्कुल। हैप्पी प्रेगनेंसी एंडिंग हो सकती एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट है। आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, कोई इस तरह के प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई टेस्ट, कोई स्कैन्स वगैरह कोई ज़रूरी होते हैं जो आपने करवाने ही हैं? हाँ जी, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ, अगर तो पेशेंट फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं और उनको कोई नॉन मेडिकल डिजीज़, मतलब पहले से ही कोई बीमारी नहीं है, तो हम रूटीन के टेस्ट कराते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप आ जाता है, ब्लड शुगर आ जाती है, हेपेटाइटिस बी और सी और एचआईवी के टेस्ट होते हैं, प्लस अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड हम प्रेफरेबली 6 to 8 वीक्स में कराते हैं। ये एक ही दफ़ा करवाना होता है या कोई ये वाला जो कंटिन्यूस होता है? अल्ट्रासाउंड है इसको हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इसके बहुत से फ़ायदे हैं इस टाइम पे अल्ट्रासाउंड कराने के, कि एक तो पता चल जाता है प्रेगनेंसी कहाँ बन रही है, ट्यूब में तो नहीं, एक टॉपिक तो नहीं हो रही। दूसरा ये है कि टीवीएस अगर करवाया जाए तो हार्ट रेट का भी पता चल जाता है बेबी की अलाइव है कि नहीं। और इसके अलावा जहाँ पे बेबी की बहुत सी हमें डेट का पता चल जाता है एग्जैक्टली, और स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनके इरेगुलर पीरियड्स हैं, इस टाइम के अल्ट्रासाउंड से हमें फाइनल डिलीवरी डेट में भी आसानी हो जाती है अंदाज़ा लगाने में। मतलब ये पहले 3 मंथ में हाँ स्कैन जी, से वो बिल्कुल, आप आइडिया बिल्कुल लगा सकते आइडिया हैं। पहले 3 में नहीं, इसमें हम 10 वीक से पहले वाला जो अल्ट्रासाउंड हुँ, होता है हुँ। वो ज़्यादा रिलायबल होता है, राइट। डेटिंग स्कैन जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा अगर पहले कभी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ तो इसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, यूट्रस में फाइब्राइड तो नहीं है, ओवरी में, अंडेदानियों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये इन चीज़ों का भी अंदाज़ा हो जाता है। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही है तो उससे रिलेटेड भी डिफरेंट टेस्ट करवाए फिर उसको जाते भी हैं। मॉनिटर तो किया जाता होगा बिल्कुल, बार-बार। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या मैम, जिस तरह आप कह रही हैं कि टेस्ट वगैरह स्कैन्स होते हैं, तो एक ये भी तो बात की जाती है कि इतना सा बेबी है, अभी वो डेवलप हो रहा है और आप इतने एक्सरेज करवा रहे हैं, तो उसकी कोई रेडिएशन से उस पे इफ़ेक्ट होता है या इस तरह का कोई कोई इस तरह का इशू होता है? एक्सरेज का तो डेफिनेटली होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट एन एक्सरे। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। ठीक है, और ये सेफ है। राइट। और इसमें डिसाइडेड होता है कि हमने कितने कितने टाइम पीरियड के बाद अल्ट्रासाउंड्स कराने हैं, और जितनी फ्रीक्वेंसी से ये करवाए जाते हैं ये टोटली सेफ है। इसमें बल्कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जैसे कि अभी मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम ट्राइमेस्टर में जो हम कराएंगे उसमें हमें इतनी चीज़ों का पता चलेगा। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में 20 वीक्स पे हम बेबी की पूरी एक ग्रोथ चेक होता है जिसको बड़ा अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, कि उसमें सारा उसके ऑर्गन्स डिटेल में देखे जाते हैं। राइट। फिर बाद में एक अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें ग्रोथ मॉनिटर की जाती है। डेफिनेटली हमारे कल्चर में सेक्स वगैरह का भी, बेबी की जेंडर क्या है वो भी पता हुँ। चलती है।
फिर ग्रोथ मॉनिटर होती है, फिर बच्चे के इर्द गिर्द पानी और ये सारी चीज़ें, और आवल कहाँ बन रही है, उसके हिसाब से डिलीवरी प्लान करने में काफ़ी चीज़ों में है मतलब उसमें। प्रेगनेंसी में ऑल द वे बिल्कुल बिल्कुल ये स्कैन बिल्कुल चलते हैं, स्कैन अल्ट्रासाउंड चलते चलता हैं है। सर, बिल्कुल इसमें राइट। मॉनिटर किया जाता है उसमें ग्रोथ। कोई एंटीनेंटल चेकअप्स भी होते हैं? जी जी, एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, इसमें हम पेशेंट के ट्राइमेस्टर के हिसाब से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब एक दफ़ा चेकअप हो जाए और अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर हम अगले 1 महीने बाद या 2 महीने बाद अकॉर्डिंगली, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं कि नेक्स्ट विजिट कब होगा। फर्स्ट विजिट को हम कहते हैं कि डेटिंग बुकिंग विजिट है, और फर्स्ट स्कैन को हम डेटिंग स्कैन कहते हैं, अगर वो 10 वीक से पहले हो जाए, राइट। उसके हिसाब से फिर फर्दर और चलते हैं। पहले स्कैन भी आप एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि जी जी डिलीवरी टाइम क्या होगा? जी जी बिल्कुल। राइट। और ये अगर पेशेंट को अपने पीरियड्स की डेट कंफर्म है हम्म। और उसके पीरियड्स इरेगुलर नहीं हैं, तो पीरियड पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा रिलायबल होती है, ठीक है। और फिर उसमें अल्ट्रासाउंड उसमें ऐड ऑन हो जाता है, राइट। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को उसमें आप कर लो कि कन्फर्मेशन हो जाती है। लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसी है जिसके पीरियड्स इरेगुलर हैं, उसको पता ही नहीं कि वो प्रेगनेंसी कब स्टार्ट हुई, और कोई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रही थी, रेगुलर मेडिसिन पे थी, या बेसिकली पेशेंट फीड करा रही थी बेबी को, कंसेप्शन हो गया, या वो कॉन्ट्रासेप्शन ले रही थी तो वो कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो गया, कंसेप्शन हो गई, तो ऐसी कंडीशंस में फिर हम अर्ली स्कैन पे जाते हैं, वो ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। फिर हम इट्स बेटर कि आप 10 वीक से पहले पहले का अल्ट्रासाउंड हो, जिसमें हमें जो जिसको अंदाज़ा लगा लें कि डिलीवरी कब होगी। सही हो गया। मैम, आई थिंक सो आपने काफ़ी सारी डिटेल्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बता दी हैं। कोई ऐसी एडवाइस जो आप न्यू मदर्स को देना चाह रही हों, या जो फीमेल्स हैं इस टाइम पे अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उनके लिए कोई आप एडवाइस देना चाहेंगी? देखिए, शादी के बाद ना हमारा कल्चर ऐसा है कि इनको फ़ौरन से कोई गुड न्यूज़, वो इर्द गिर्द के लोग, पूरी फैमिली ही यही पूछने में लगी होती है, कोई गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़। इसमें पहली बात तो ये है कि कपल को एक दूसरे को एडजस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए भी टाइम देना चाहिए। प्लस ये कि इनफर्टिलिटी एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह उस पर हम अलग से बात करेंगे। प्रेगनेंसी बीइंग अ प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी पेशेंट के लिए भी एक बहुत अच्छी खुशी की बात होती है, एक खुशी की लहर होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं उसमें, प्लस मिक्स इमोशंस तो बाद में आते हैं। तो इसमें यह है कि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए, फैमिली को बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए, और जो उसकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं उसमें आप उसको सपोर्टिव भी हों, उसके साथ हेल्प भी करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जॉब वेल, एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, सारी चीज़ें हैं, इसमें चेंजेस आते के हैं, साथ लेके चला साथ जा साथ सकता लेके चलना। स्लीप में डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, नींद के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, सब कुछ चल रहा होता है साथ साथ, मतलब ए टू जी सब कुछ ही चेंज होना है। है। मतलब आपकी लाइफ में एकदम से वो काफ़ी बिल्कुल, सारे चेंजेस आ रहे हैं चेंजेस वो। आते हैं। अगर हम इसका स्पिरिचुअल कंसेप्ट देखें, तो एक अल्लाह ताला के तख्लीक के निज़ाम में आप जो कपल है वो सिलेक्ट हो रहा है, और देखा जाए तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी, कि एक रूह ने आना है और उसके लिए तैयारी हो रही है, और एंड यू मदर आर द पार्ट ऑफ इट। यू आर द पार्ट ऑफ इट, आपको ये भी फील हो रहा होता है। तो उसमें आपने ये ज़रूर देखना है कि जो हमारे जो जिस बेबी को हम ला रहे हैं दुनिया में, तो वो न्यू जनरेशन आई होगी, तो वो क्या ऐड ऑन होगा, उसकी वजह से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा यूनिवर्स में, आपने ये ज़रूर सोचना है। हम लोग ये नहीं सोचते, हम लोग ये कहते हैं कि जी अच्छा ये जैसे अब बॉलीवुड के कुछ स्टार्स होते हैं आपके, कुछ वो पसंदीदा लोकल होते हैं कुछ ऐसे, या कुछ फिगर्स होते हैं जिसको हम आइडलाइज करते हैं, तो ये आपके माइंड में ज़रूर हो कि हमने इसकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, एक अच्छा इंसान बनाना है। और अगर हम अपने रिलीजन की बात करें तो हमारे पास रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है, तो उसके लिए फिर उसको अपने आप को भी प्रिपेयर करें, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, तैयारी उस लिहाज से पकड़ें। उस हिसाब से पकड़ें। हम सिर्फ ये दुनियावी हिसाब से नहीं, स्पिरिचुअल भी आपको ऐसा बंद इंसान होना चाहिए कि जो लोगों के लिए हेल्पिंग हो, केयरिंग हो, और इसके लिए आपका मेंटल
रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुरू से ही आपकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कंपेटिबिलिटी नहीं है आपके स्पाउस के साथ, घर वालों के साथ, तो स्ट्रेस चल रहा है, और वो स्ट्रेस इस टाइम पीरियड में भी बेबी के ऊपर इफेक्ट होता है। मतलब मतलब अंडर बिल्कुल, द अभी लाइक अभी वो वेरी ग्रो कर स्टार्ट रहा है है, डेवलप इसमें, कर रहा है, उसके बिल्कुल, अंदर भी वो तो इफेक्ट उसमें करेगा आएगा, उसे। बिल्कुल आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी थिंकिंग पे भी देखो, थिंकिंग के भी थिंक करो कि मैं क्या सोच रही हूँ, और लाइक थिंक कपल क्या सोच रहा पॉजिटिव। है। यस। आई थिंक सो हमने काफ़ी कुछ अब अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू आप जी। हमारे पॉडकास्ट पे आई और थैंक यू। आपने इतना गाइड किया। इससे इंशाल्लाह आप रिलेटेड ये भी है कि अगर आप कपल को या पेशेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमारे चैनल पे क्वेश्चन कर सकते हैं। वो तो इंशाल्लाह हम ऑब्वियसली उस पे, किसी किस्म का कोई हाँ, सवाल हो, जस्ट डू अ कमेंट एंड इंशाल्लाह हम सेकंड ट्राइमेस्टर में उसको भी कवर इंशाल्लाह, करने की ट्राई बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू मैम, अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।